दोस्तों, शनि के साढ़े सती और आपने सुना होगा कि शनि देव का जो प्रभाव है जब क्रोधित होते हैं तो बहुत डेंजरस होता है। किसी किसी के ऊपर 6 महीने के लिए, किसी किसी के ऊपर 2.5 साल के लिए इनका प्रभाव रहता है, शनि देव का जो बुरा प्रभाव रहता है। लेकिन एक ऐसा काम है, अगर आप वो करते हो तो ज़िंदगी भर शनि नाराज़ रहेंगे, आपको ज़िंदगी भर दुख देते रहेंगे। और वो काम है हमारे जो पीपल, जो पूजनीय वृक्ष है जिसकी हम पूजा भी करते हैं। और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, अपने ग्रंथ के हिसाब से कहूँ तो शनि देव का एक नाम पीपल भी है, इसलिए शनिवार वाले दिन या मंगल वाले दिन पीपल की भी पूजा होती है, क्योंकि शनिदेव का एक नाम पीपल भी है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ग्रंथ में भी चेक कर सकते हैं। और अगर हम पीपल की जड़ में अपने घर की टूटी फूटी मूर्तियाँ, टूटी फूटे जो भगवान की तस्वीर है वो रखते हैं तो ज़िंदगी भर शनि आपको माफ़ नहीं करेगा, शनिदेव। क्योंकि ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे किसी आदमी के आप पैर दबा रहे हो, लेकिन अपने पैर से उसका गला दबा रखा आपने और सेवा भाव से आप पैर भी दबा रहे हो। तो जिस बंदे का सांस रुक रहा है, जिसका सांस थमा पड़ा है, गर्दन पे आपने पैर दबा रखा है, गर्दन को उसकी को बुरी तरह से, और आप उसके चाहे पैर दबाओ, चाहे आप उसके पैर को धो धो के पियो, उसका पुण्य नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जब हम पीपल या किसी भी पेड़ की जड़ों में टूटी फूटी मूर्तियाँ, कूड़ा करकट रखते हैं तो आप सोच के देखो कि उसका जो सर्कुलेशन है, जो नेचर का एक प्रोसेस है, ये भी तो सांस लेते हैं। आपको पता है कि पेड़ भी इंसान की तरह ही बढ़ते हैं, घटते हैं और फल देते हैं, उनके अंदर भी ज़िंदगी होती है, जीवन होता है। लेकिन अगर हम किसी भी पेड़ की जड़ों में कूड़ा करकट इकट्ठा कर देंगे, पत्थर डाल देंगे, टूटी फूटी मूर्तियाँ, शीशा, ये सब डाल देते हैं, तो उस पेड़ का भी दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि शनिदेव का एक नाम पीपल भी है। शनिदेव क्रोधित हो जाएंगे और चाहे आप जीवन भर सेवा करते रहें, जीवन भर पीपल में पानी देते रहें, जीवन भर शनिदेव को मनाने के लिए कभी उसके धाम में शनि सिग्नापुर जाओ, चाहे कोकिला बन जाओ, कोई भी धाम आपका कल्याण नहीं कर सकता। ये कन्फर्म है, लॉजिकल चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है। ठीक है, किसी भी इंसान को, आप पेड़ को छोड़ो, आप किसी भी इंसान को ले लो कि आपने उसका एक पाँव से गला दबा रखा है और उसके पाँव आप दबा रहे हो, उसके चरण आप धो धो के पी रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, ये कैसी सेवा है मेरे भाई। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीपल को छोड़ो, आप कोई भी पेड़ हो तो उसके आसपास गंदगी ना रखें, कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें। ये पीपल ही है, पीपल का पेड़ ही था। कोरोना के बुरे काल में जब कोरोना ने तबाही मचा रखी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो भारत केवल इसलिए बचा रहा अधिक नुकसान से। मौत तो यहाँ भी हुई है, मौतें, लोग यहाँ भी मरे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज देखेंगे तो भारत में नुकसान कम हुआ है बजाय, अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज से। उसका रीज़न यही था कि हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, पीपल को हमने संजो के रखा हुआ है। पीपल का वृक्ष ऐसा है, बाकी तो जो वृक्ष हैं वो केवल दिन में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमारा ये पीपल सुबह शाम दोपहर रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हमारे लिए। और ये ऑक्सीजन, आपको पता है कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी थी, लोग भाग रहे थे इधर उधर, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे थे, लोगों ने, मेडिकल स्टोर वालों ने, हॉस्पिटल्स ने कितनी कालाबाजारी की है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और मेडिसिन्स की। और भगवान का लगाया हुआ ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी हम परवाह बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जगह जगह आप देखोगे, कहीं भी पीपल का पेड़ देख लेना आज की डेट में, इतने पढ़े लिखे हमारे इंसान हैं, इतनी उनके अंदर दिमाग है, फिर भी पढ़े लिखे अनपढ़ मैं कहूँगा उनको, कि जो पीपल की जड़ में, बड़ की जड़ में अपने घर की टूटी फूटी मूर्तियाँ। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है पीपल की जड़ में, भगवान हनुमान जी विराजमान है, श्री रामचंद्र जी विराजमान है, इसीलिए लोगों को मौका मिलता है। और यहाँ कूड़ा देख करके कोई भी, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी इंसान गुटखा खाकर, खैनी खाकर, पान खाकर पीक भी डाल दे, कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कल यहाँ पे पीक पड़ा मिले, हो सकता है रात को कोई अडंगा दे, रात को किसको नज़र आएगा कि यहाँ भगवान है। हो सकता है कूड़ा करकट देखे कोई यहाँ पेशाब भी करे, कोई सोच भी करे।
तो इसी कारण से बताया गया है कि भगवान की टूटी फूटी मूर्तियों को इनकी जड़ों में ना रखें। उससे बेहतर है, उससे लाख दर्जे बेटर है कि उसको हम कूड़े वालों को दे दें। कम से कम कूड़े वाला शीशे को, लकड़ी को, कागज़ को, गत्ते को अलग अलग करके तो रखेगा, कम से कम मिट्टी को मिट्टी की जगह रखेगा। तो सभी, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को हमारे धर्म का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। सनातन धर्म का पतन जो है इन्हीं चीज़ों से होता है, और इसी वजह से लोग आज हमारे ऊपर हंसने का भी मौका नहीं छोड़ते, हमारे धर्म का मजाक उड़ाने का मौका भी नहीं छोड़ते। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों बहनों, सभी सनातन धर्मियों से मेरा रिक्वेस्ट है जोड़ के कि पीपल को बचाओ, पीपल के साथ साथ जो बाकी पेड़ हैं उनको भी बचाओ। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना कि जहाँ लिख दिया कूड़ा डालना मना है, तो वहाँ कूड़ा नहीं डालेंगे, जहाँ नहीं लिखा हुआ वहाँ डाल देते हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि पीपल के पेड़ की जड़ों में ये टूटी फूटी मूर्तियाँ ना रखे, पता लगा शहतूत की जड़ में रख दिया, कीकर की जड़ में रख दिया। ये सभी पेड़ इंसान की तरह ही जीवित है और इनके अंदर भी ज़िंदगी है, इनका भी दम घुटता है मेरे भाइयों। तो प्लीज़ पीपल की जड़ों में टूटे फूटे अपने भगवान की मूर्तियाँ ना रखें। उससे बेटर है कि कोई जो मंदिर हैं, अक्सर जो गंगा जी के नहान पर या गंगा जी के उस पर विजिट पे जाते हैं, तो वो सारी मूर्तियाँ इकट्ठा करके लेके जाते हैं और वहाँ पे कहीं कोई स्टोर या कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ये दे देते हैं। या तो मंदिर में दे दो या फिर किसी कूड़े वाले को दे दो, उससे बेहतर है। लेकिन आप प्लीज़ ऐसा ना करो, अब बहुत बड़ा दिल को बड़ा ठेस पहुँचता है। तो मैं सभी से उम्मीद करूँगा कि मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर एक इंसान भी मेरी वजह से मेरी बात सुन कर के मोटिवेट होता है, कन्वर्ट होता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम सफल हो गया। अच्छा वीडियो लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको फॉरवर्ड करना सभी लोगों के पास, खासकर ऐसे लोगों के पास जो अक्सर ये काम किया करते हैं। तो और बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पर, मैंने अक्सर देखा है जब मैं एनालाइज करता हूँ कि 93% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और मेरे वीडियोस देखते हैं हमेशा। वो मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका नुकसान ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। आपका दिन शुभ हो, आपका हर दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री राम।